तो दोस्तों ये ऊपर है हम लोगों के घर और हम इस रास्ते से यहाँ से होते हुए वो ऊपर जो वाइट सा घर है उससे नीचे को उतर के अपने खेत में आए हैं। इन 4 दिनों के छोड़ने के बाद देखो इसमें फिर से नीचे से कितनी घास उगाई है खेत में, ये देखिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। एक नए दिन की एक नई शुरुआत के साथ एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं प्रेमा मेहता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रेमा मेहता ब्लॉग पे। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हम भी स्वस्थ हैं, मस्त है। और दोस्तों ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 9:30 बजे से और हम लोग पहुँच चुके हैं खेत में और खेत से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रखी है। हम लोग नाश्ता वास्ता करके पहुंच चुके हैं सुबह सुबह खेत में। सुबह सुबह के 9:30 हो चुका है और आजकल ना 2-3 दिन से पहाड़ों में बहुत तेज़ धूप लगी है और मैं तब भी स्वेटर पहन के आई हूँ क्योंकि इस धूप से ना हाथ और गला बहुत तेज़ जल जाता है। तो हमें धूप में काम करना होता है तो इसलिए हम लोग या तो फुल आस्तीन वाले कपड़े पहन के आते हैं या फिर कोई पतली सी स्वेटर हो तो स्वेटर डाल के आते हैं, क्योंकि अगर हम इतनी तेज़ धूप में बाहर निकलेंगे ना दोस्तों तो बहुत ज़्यादा गला और हाथ जल जाते हैं। तो थोड़ा अपना भी ख्याल रखना होता है काम के साथ, तो इसलिए हम लोग कुछ ना कुछ या तो फुल आस्तीन के कपड़े या फिर पतली सी स्वेटर डाल के आते हैं। तो आज हम लोग ना आए हैं अपने सब्जी वाले खेत में। पहले हमने इसमें मिर्ची लगा रखी थी, मैंने उसका ब्लॉग भी बनाया था दोस्तों, लेकिन मिर्ची का ऐसा हुआ ना कि इस बार ज़्यादा बारिश हो गई थी तो बारिश की वजह से मिर्ची का एक भी पेड़ नहीं रहा, सारे पेड़ पूरे ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गई मिर्ची की खेती। तो हम लोग ना एक मिर्ची भी घर नहीं लेके गए यहाँ से, एक मिर्ची भी। खाली इतनी बार निराई गुड़ाई की हमने और उतनी बार पहले खेत साफ किया, उसके बाद क्यारियाँ बनाना, उसके बाद पेड़ लगाना, निराई गुड़ाई, इतना काम किया, लेकिन वो काम हमारे कुछ भी काम में आया क्योंकि उसमें से हम एक भी मिर्ची नहीं लेके गए। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ अपने खेतों का मौसम। तो दोस्तों ये ऊपर है हम लोगों के घर और हम इस रास्ते से यहाँ से होते हुए वो ऊपर जो वाइट सा घर है उससे नीचे को उतर के अपने खेत में आए हैं। और आजकल ना पहाड़ों में बहुत तेज़ धूप हो रखी है, बहुत तेज़ धूप। और ये पार साइड हमारे घास के मांग है और ये है हम लोगों की सब्जी वाले खेत। किसी ने यहाँ भिंडी लगा रखी है, अदरक लगा रखा है और किसी ने हल्दी लगा रखी है। पहले तो यहाँ बहुत सब्जी होती थी लेकिन अब नहीं हो पा रही है क्योंकि अब बहुत बंदर इस साइड को ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पार साइड ना इतने बड़े बड़े चीड़ के पेड़ हैं। तो इन पेड़ों की वजह से यहाँ बंदरों को आने में आसानी होती है, तो बंदर यहीं रहते हैं। हमने ना ये खेत ना हमारा है और रेखा काट रही है यहाँ घास, थोड़ा घास बचा था हमारा। पहले हम इस खेत की पूरी घास साफ कर लेंगे, उसके बाद हम इसे बोना स्टार्ट करेंगे। आज हम आए हैं इस खेत को बोने के लिए और हमने ना इस खेत की घास निकाली थी। पूरे 4 दिन आए थे हम लोग 2 जने इस खेत की घास निकालने के लिए, क्योंकि आजकल बारिश का मौसम है। तो बारिश के मौसम में सभी लोगों को पता ही है कि घास कितनी जल्दी जल्दी उग जाती है। तो इसमें मिर्ची के पेड़ ख़त्म हो गए थे तो कुछ नहीं रहा था, तो पूरी घास ही घास जम गई थी। तो हमें घास निकालने में ना पूरा 4 दिन लगा था इसमें। ये देखिए घास निकालने के बाद दोस्तों हमने ना इसे 3-4 दिन छोड़ दिया था क्योंकि धूप भी नहीं आ रही थी, बारिश ही बारिश हो रही थी। तो उन 3-4 दिनों के छोड़ने के बाद देखो इसमें फिर से नीचे से कितनी घास उगाई है खेत में। ये देखिए, ये पूरी जैसे कि ऐसा लग रहा है कि हमने खेत में कुछ बो रखा होगा, लेकिन हमने अभी कुछ भी नहीं बोया है इसमें, फिर से इसमें इतनी घास उगाई है देखिए। और अगर हम इन खेतों को अगर ऐसे छोड़ देंगे ना तो ऐसे ही बंजर हो जाएंगे, तो इसलिए हमें इसमें कुछ ना कुछ बोना होता है। तो आज हम इसमें बो रहे हैं लाई का बीज बो देंगे। देखते हैं कितनी लाई होती है, अगर नहीं भी होगी तो दोस्तों इतनी घास से कम खेत बंजर तो नहीं होगा। लाई बोने के लिए हमने इसमें डाल रखी है गोबर वाली खाद, कुछ यहाँ पे है, कुछ वहाँ पे है और कुछ वहाँ पे है। पहले हम इसमें फैलाएंगे गोबर वाली खाद और उसके बाद बोएंगे बीज और उसके बाद एक कोने से खोदना स्टार्ट करेंगे। और जो हमने इसमें से घास निकाली थी ना दोस्तों, उसका एक ढेर ये है,
इतना बड़ा। ये तो आजकल पिचक गया है क्योंकि इसे 1 हफ्ता हो गया है ना निकाले हुए, तो इतना पिचक गया है, बहुत ऊंचा हो रखा था चट्टा। और एक चट्टा ये है जो हमने इसमें से घास निकाली थी। ये देखिए, एक चट्टा ये है, इतनी घास हमने निकाली थी इसमें से। अब बो लेते हैं हम, पहले इसमें हम गोबर की खाद फैलाएंगे, उसके बाद बोएंगे लाई का बीज। तो दोस्तों अभी बजे हैं दिन के 11:30 और 9:30 बजे से हम लोग इस खेत में आए थे। 11:30 बजे हमारा ये खेत कंप्लीट हो पाया है। देखिए, लाई बोना, जबकि इसकी घास आज हमने पहले ही निकाल रखी थी, खाली आज बोना था। उसके बावजूद भी इतना गंदा हो रहा था ना खेत, क्योंकि इन दिनों बारिश बहुत हो गई थी ना, तो उसकी वजह से गीला गीला सा बहुत ख़राब हो गया था ये खेत। तो अभी खोदने में बहुत आफत आई इसकी। और आज तो धूप भी इतनी तेज़ आई है। अच्छा हुआ कि हम एक बड़ी बोतल में पानी लेके आए थे, तो अभी तक हमारा पहुंच गया है ये पानी। तो दोस्तों हो गया है हमारा ये खेत कंप्लीट। तो फाइनली दोस्तों हमारा एक खेत कंप्लीट हो गया है। और अभी हमें बच गया है, क्योंकि फिर हमने इस खेत को फिर बराबर किया, तो अभी हमें बच गया है दिन के 12 और शकल पे भी बच चुके हैं दिन के 12, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो ये खेत हमने तैयार कर दिया है लाई का। और अब हम लोग चलते हैं घर, क्योंकि खाना खाने का टाइम भी हो जाता है घर जाके, और थोड़ा रेस्ट भी करेंगे क्योंकि आजकल धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। और अब तो रास्ते की डर है हमें, क्योंकि रास्ता है बहुत ख़तरनाक, पूरा घास घास वाला रास्ता है। और रास्ते में आजकल होते हैं ज़्यादातर सांप कीड़े, तो अब तो मतलब डर डर के ही जाना है हमने घर, क्योंकि दिन के 12 बजे हैं और इतनी तेज़ धूप है, तो सांप कीड़ों के निकलने का टाइम ही हो रखा है। तो देखते हैं दोस्तों, इस खेत में हमने इतने दिन लगाए घास निकालने में, बोने में, तो देखते हैं ये हमें हमारी मेहनत का फल देता है या नहीं देता है। और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हमें हमारी मेहनत का फल मिला या नहीं मिला। तो दोस्तों, जो भी लोग मेरे ब्लॉग से नए जुड़े हैं, प्लीज़ ब्लॉग को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आप लोगों को कल एक नए दिन की एक नई शुरुआत के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।